अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में हमें डोमेन फाइंड करनी है मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की, और उसके साथ में उसको स्केच करना है। तो इससे पहले हम डेफिनेशंस वगैरह ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। डोमेन क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री को भी देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसको पहले देख सकते हैं। ये मैंने बाय द वे डेफिनेशन लिखी हुई है, बल्कि मैंने क्या लिखी है, आपकी बुक से ही ली हुई है मल्टी वेरिएबल फंक्शन की, राइट। W इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 अप टिल xn। ये n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इनको इनपुट्स भी कह सकते हैं, जबकि W इज द आउटपुट। ओके, इसकी ज्योमेट्री भी आप चलें एक नज़र देख लें। दीज आर एक्स वाई एक्सिस, जहाँ से आपकी इनपुट आ रही होती है, और ये उसने जेड एक्सिस को अलहदा से जस्ट विजुअलाइज करवाने के लिए लिखा हुआ है, राइट। हमें बेसिकली ये एक्स वाई एक्सिस प्लॉट करना है, दिस टू डिमेंशनल सिस्टम, और अपनी डोमेन को इस सिस्टम में स्केच करना है। ये सारा काम जो आज हम करेंगे। सो 5 से लेकर 12 तक सवाल थे, जिसमें से 4 हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज 9 से 12 तक सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट देख सकते हैं, फाइंड एंड स्केच द डोमेन फॉर ईच फंक्शन। तो डोमेन फाइंड करने के लिए कुछ एक बुनियादी बातें हैं जो आपको देखनी है। मसलन अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है किसी एक्सप्रेशन का, तो वो एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी वो आप नेगेटिव वैल्यूज उसमें नहीं ले सकते स्क्वायर रूट के अंदर, राइट। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। फ्रैक्शन आ जाता है तो डिनोमिनेटर में 0 से बचना है। लॉग फंक्शन आ जाता है तो आपने इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव के लिए और 0 के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता। यहाँ पर कॉज इनवर्स है। अब इसके लिए आपको कॉज इनवर्स की डोमेन मालूम होनी चाहिए। कॉज इनवर्स की डोमेन क्या होती है? कॉज इनवर्स अगर एक्स आता, कॉज इनवर्स एक्स आता, उसकी डोमेन होनी थी -1 से लेकर +1 तक, क्योंकि ये कॉज की रेंज है। कॉज और कॉज इनवर्स, बल्कि किसी भी दो फंक्शंस की डोमेन और रेंज का यही ताल्लुक होता है ना। एक की डोमेन दूसरे की रेंज बनती है और एक की रेंज दूसरे की डोमेन आ जाती है। बहरहाल कॉज इनवर्स की ये होती है डोमेन। अब चूंकि हमारे केस में ये फंक्शन, या यूं समझें कि ये नंबर और है एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ पर इसे लगा देंगे इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसे अब हमने सॉल्व करना है। एक्स स्केयर को थ्रू आउट अगर आप ऐड करें तो यही एक्सप्रेशन आपके पास कुछ ये बन जाएगा, एक्स स्केयर -1 इज लेस देन और इक्वल टू वाई, और इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्केयर +1। तो इसका मतलब है कि दो फंक्शंस हैं, y आपका इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। एक है एक्स स्केयर +1 और दूसरा है एक्स स्केयर -1। अब अगर आप एक्स स्केयर को देखें तो उसका ग्राफ आपके पास सिंपल सा एक पैराबोला होता है, जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे आ जाता है। यानी यूं समझिए कि इसका वर्टेक्स है वो एक मिनट सॉरी, इसका वर्टेक्स कह लें या टर्निंग पॉइंट कह लें, ये ओरिजिन बनता है। ये ग्राफ है एक्स स्केयर का। आपके पास एक्स स्केयर +1 और एक्स स्केयर -1 होगा। ये कि आपका यही ग्राफ +1 करने से 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, फर्ज कीजिए कुछ यहाँ पर, और यही ग्राफ जो है वो आपका 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। ये आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 में सीख रखी थी। तो ये पॉइंट होगा आपका +1 और ये होगा -1। ऊपर वाला ग्राफ है एक्स स्केयर +1 का, और ये नीचे वाला है एक्स स्केयर -1 का। क्योंकि y इनके दरमियान में लाई कर रहा है तो इसके दरमियान वाला ही सारा एरिया आ जाएगा। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, दैट्स इट। तो ये है आपके फंक्शन की डोमेन। हाँ, आप इसको बिल्कुल इसको फाइंड स्केच तो हमने कर दी है, लिख भी सकते हैं। और लिखने के लिए देखिए लाजमी नहीं है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप हर मरतबा वो मेथड यूज करके d इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट और उसकी कंडीशन लिख दें। अब यहाँ पर चूंकि y पे कंडीशन है, आप सिंपल लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में, ऑल पॉइंट्स x, y जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं किस कंडीशन को, सेटिस्फाइंग x के, हाँ यही चीज आप नीचे लिख दें, सेटिस्फाइंग x स्केयर -1 इज लेस देन और इक्वल टू y एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू x स्केयर +1। ये आपके पास डोमेन है और ये ऑलरेडी हम स्केच भी कर चुके हैं। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 10 में नेचुरल लॉग आ चुका है आपके पास, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लॉग फंक्शन पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, ज़ीरो के लिए भी नहीं होता और नेगेटिव वाले नंबर्स के लिए भी नहीं होता। आपको बस लॉग की जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू नहीं कहूँगा इसको, जिस एक्सप्रेशन का लॉग है इसको लगाएं ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी हमें वो एक्स वैल्यूज एक्स वाई वैल्यूज चाहिए जिसके लिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। सिंप्लीफाई कर दें तो पहली दो टर्म्स में से आप x को फैक्टर आउट कर सकते हैं, देन वी आर लेफ्ट विद y प्लस वन। दूसरी दो में से आप y को सॉरी नेगेटिव को फैक्टर आउट कर सकते हैं। अगेन वी विल हैव y प्लस वन देन ग्रेटर देन ज़ीरो। y प्लस वन अब फैक्टर आउट करें, दोनों में मौजूद है ना, बाहर लिखने, बाकी बचेगा x माइनस वन। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने यूज करनी है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है? दो सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर मैं नंबर्स ही ले लेता हूँ। एक नंबर है मेरे पास 2 और दूसरा भी 2 है, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है, या बल्कि डिफरेंट लेते हैं 2 और 3 है, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, 6 है। दूसरी सूरत कौन सी हो सकती है? क्या अगर मैं एक को इनमें से नेगेटिव लूँ तो फिर पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट? नहीं, इट्स नेगेटिव, हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। तो दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप इसको भी नेगेटिव ले लें, यानी दोनों नेगेटिव लें, फिर भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट दो केसेस बनेंगे, या तो y प्लस वन बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और x माइनस वन बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, या फिर y प्लस वन लेस देन ज़ीरो होगा और आपका क्या कहते हैं ये x माइनस वन भी ज़ीरो से छोटा होगा, लेस देन होगा। यही दो सूरतें हो सकती हैं। सॉल्व कर लें इनको, तो यहाँ से बनेगा y इज ग्रेटर देन माइनस वन, सॉरी इट इज माइनस वन ऐड करें ना तो ये चीज़ मिलेगी आपको, एंड x इज ग्रेटर देन वन। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, y ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन वन। दूसरी यहाँ से देखिए, y लेस देन होगा माइनस वन से, और इसी तरीके से x इज लेस देन वन होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट पे ले आए ताकि हमने स्केच करना है ना, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम ना हो, कुछ इस तरह से। तो ये दो खैर पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनको हमने स्केच भी करना है बेसिकली, ठीक है। ये किधर से आ गया? ये प्राइम तो नहीं था हमारे पास, भाई प्राइम नहीं है, सॉरी। ओके, तो अब y बेसिकली आपके पास दो लाइन है ना, माइनस वन और प्लस वन। ये एक्स एक्सिस होता है आप जानते हैं, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। आपको y माइनस वन चाहिए, मतलब लेट्स से दिस पॉइंट, और x आपको चाहिए प्लस वन। तो सबसे पहले तो हम जरा दो लाइंस लगा लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। तो ये है आपके पास x इज इक्वल टू प्लस वन। थोड़ा सा इसको हम राइट पे मूव कर देंगे, यस नाउ इट लुक्स फाइन। इसी तरीके से दूसरी लाइन की अगर आप बात करें, पहले भी मैं बता चुका हूँ, इट इज नेगेटिव वन, कुछ इस तरह से, राइट। अगेन इसको भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, सॉरी। ओके, तो ये दो लाइंस आ गई हैं। अब आपने देख लेना बेसिकली दो लाइंस है ना, अगेन आपके पूरे इस प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम कर दिए, राइट। मेरे ख्याल में इजीली देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपके पास x ग्रेटर देन वन है और y ग्रेटर देन है माइनस वन से, राइट। y इज ग्रेटर देन माइनस वन, तो ये पार्ट इसका ऑफ कोर्स आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। ओके, माइनस वन से ऊपर है ना, ग्रेटर देन है। दूसरी तरफ अगर आप ये लेफ्ट वाला देखें तो यहाँ पर आपका x लेस देन है माइनस वन, वन से, सॉरी ये वन है ना, वन से छोटा आ रहा है, इसको नहीं ले सकते। और ये वाला जो पार्ट है इसमें आपका x जो है वो ऑल्दो ग्रेटर देन है, बट हाँ ठीक है, x आपका वन से ग्रेटर देन है और y लेस देन है, ये प्रॉब्लम है। दोनों सेम होने चाहिए ना, यहाँ पर x पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव नहीं कहूंगा, ग्रेटर देन वन है, और y लेस देन है माइनस वन से। इट इज लेस देन और ग्रेटर देन, एक मिनट इसको दोबारा देखना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज माइनस वन पॉइंट एंड दिस वन इज प्लस वन। x आपका आ रहा है ग्रेटर देन वन और y आपके पास है लेस देन माइनस वन। सॉरी, मैं
एक मिनट ज़रा, सॉरी, हम थर्ड वाले की पहले बात करते हैं। पहले थर्ड वाले को देखिए, फिर मैं इस पे आता हूँ दोबारा ज़रा। इस वाले की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये 1 से लेस देन है, x इज लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं ठीक था, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगा और y आपका लेस देन है -1, और ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये आप केस देख रहे हैं, दोनों में से नहीं है। तो बहरहाल हाँ, ये वाला ठीक है, x लेस देन है 1 से और y लेस देन है -1 से। यस, दैट्स ट्रू। तो यही आपका रिक्वायर्ड इंटरवल है बेसिकली। सो तो हाँ ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो दो आपके प्लेन बने, इनमें ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट नहीं सॉरी, सेम साइन आ रहे हैं, या तो दोनों पॉजिटिव ग्रेटर देन है या दोनों लेस देन। तो ये इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है, एक्स स्क्वायर -4 और वाई स्क्वायर -1, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट के केस में ये एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दो पॉसिबिलिटीज है ना। एक मिनट जरा। तो यू कैन स्टार्ट बाय एक्स स्क्वायर -4 and then y square -9 must be greater than or equals to 0। अब ये इनइक्वालिटी आ गई है, सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इसकी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, वहाँ से आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। वो इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई y स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से चूंकि 0 लेने हैं तो इसका मतलब है इधर x स्क्वायर -4 इज 0 और y स्क्वायर -9 इज 0। ऐसे ही है ना, प्रोडक्ट 0 का मतलब है इनमें से कोई एक फैक्टर भी 0 हो गया तो ये सारा 0 हो जाएगा। x स्क्वायर -4 0 का मतलब है आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4 और y स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखा जा सकता है। अब जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो दो आंसर आएंगे प्लस माइनस के साथ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, +-2 आ जाएगा, और y के दो आंसर आएंगे +-3। स्क्वायर रूट 9 है ना, तो वो 3 बन जाएगा। तो ये आपके पास चार अदद लाइंस आ गई हैं। मैं सबसे पहले इन लाइंस को यहाँ पर स्केच कर लेते हैं। लेट्स से ये आपके पास है, एक मिनट जरा, दिस इज x इज इक्वल टू 2, दिस वन इज x इज इक्वल टू -2, और यहाँ पर आप ले सकते हैं 3। सिमिलरली नीचे वाली तरफ इट इज गोइंग टू बी -3। अब आपको इसके मुताबिक चार लाइंस चाहिए। लीजिए जी, ये लाइन आपके पास है x इज इक्वल टू, सॉरी नॉट x, इट इज y इज इक्वल टू 3, राइट। इसी तरीके से अगर आप नीचे इसको ले आए तो ये बनेगी आपके पास y इज इक्वल टू -3। अब हम यहाँ पर दो अदद वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं। लेट्स से जी ये आपके पास है x इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू +2। तो ये लीजिए जी, तो आप देख सकते हैं आपके पास पूरा प्लेन है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसको आप फर्स्ट कह लें, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हिस्से कुल मिलाकर आपके पास बने हैं। अब एक तो तरीका ये है कि आप 9 के लिए बारी बारी 9 के 9 से एक एक पॉइंट पकड़ें, उसको गिवन इनइक्वालिटी में लगाएं और अपना आंसर फाइंड करें, ठीक है, जो कि मुश्किल है मेरे ख्याल में। कुछ तो आप वैसे ही यहाँ से आउट कर सकते हैं ना। आपने क्या करना है, ये कोई आप क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, रफली भी आप कर सकते हैं बाय द वे। तो अगेन वही फैक्ट यूज करें, x स्क्वायर -4 y स्क्वायर -9 दो सूरतों में पॉजिटिव हो सकता है जब आपके पास यहाँ पर, अच्छा एक चीज सॉरी मुझे अब याद आ रही है, सॉरी फॉर दिस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपने अगेन ये लाइंस जो है ये इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इनको आपने डॉटेड भी लाजमी बनाना है, और ये पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। वो करते करते मुझे ये भी याद आ गया था। क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना, इस वजह से। लें जी, अब ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। उसका मतलब था कि ये लाइंस भी इंक्लूडेड हैं, बट ये इंक्लूडेड नहीं है ड्यू टू दीज इनइक्वालिटीज। ये स्ट्रिक्ट हैं, इसमें आपके पास इक्वल साइन नहीं है। वापस आ जाए यहाँ पे। अच्छा जी, x स्क्वायर -4 जब पॉजिटिव होगा और y स्क्वायर -9 जब पॉजिटिव होगा, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और इसके अलावा जब ये दोनों नेगेटिव होंगे,
तो बहरहाल ये थोड़ा सा काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने खुद इसको करना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा इसका सोल्यूशन बनेगा। एक ये वाला बनेगा, दिस वन, दिस, दिस, और उसके बाद फाइनली ये वाला आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो पॉजिटिव 0 0 लगाते हैं तो आपके पास बनता है जी एक्स स्केयर में 0 लगाएं, सॉरी एक्स में 0 लगाएं तो -4 मल्टीप्लाई -9, तो आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो इस वजह से ये आ रहा है। बाकी अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो ये वाला इंटरवल है, इसमें आपके पास x इज ग्रेटर देन है 2 और y भी आपका ग्रेटर देन है 3, राइट। अगर आप 2 से बड़ा कोई नंबर लें और 3 से बड़ा नंबर लें तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी कोई नंबर लेंगे तो भी पॉजिटिव आएंगे दोनों, सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये जो चार बाहर वाले आपको पॉइंट्स नहीं कहूँगा, प्लेन्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर आपके ये दोनों नेगेटिव आंसर आएंगे, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएंगे, और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। दरमियान वाले के अंदर ये नेगेटिव आएंगे दोनों और उनका प्रोडक्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी डोमेन को लिख सकते हैं। ऑल दो स्केच तो हम कर चुके हैं, तो आप लिख लीजिए द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x, y सच दैट, लिखने के अगेन बहुत से तरीके हैं। आप लिख लें x स्केयर -4 मल्टीप्लाई y स्केयर -9 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। हाँ, अब इक्वल का साइन है तो इस वजह से ये लाइन डॉटेड नहीं है बल्कि ये इटसेल्फ भी इंक्लूडेड है, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, फाइनली आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आ रहा है 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 4 - x स्केयर -y स्केयर। दो काम करेंगे, एक तो इन लॉग का आपको पता है, लॉग के जिस भी वैल्यू का लॉग आ रहा है उसको आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है। 4 - x स्केयर -y स्केयर मस्ट बी पॉजिटिव। और दूसरा, चूंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर भी नॉन जीरो होना चाहिए, तो आपने वो पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। कौन से होंगे वो? नेचुरल लॉग 0 कब वैल्यू देता है? ये देता है 1 पे। आपने एक और इक्वेशन सॉल्व करनी है, 4 - x स्केयर -y स्केयर इक्वल टू 1। ये पॉइंट है वो है जो हमें नहीं चाहिए, यानी एक्स वाई की वो वैल्यूज हैं जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप यूं कीजिए, पहले मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। 1 को इस तरफ ले आए, -1 हो जाएगा, और x स्केयर वाई स्केयर को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे। मजीद आप इसको लिख सकते हैं x स्केयर + y स्केयर इज इक्वल टू 3, जिसको क्या मैं लिख सकता हूँ, x स्केयर + y स्केयर इज इक्वल टू √3 का होल स्केयर लिखा जा सकता है। क्योंकि इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी जनरल इक्वेशन सर्कल की क्या होती है, पहले लास्ट लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, x स्केयर + y स्केयर इक्वल टू r स्केयर। ये सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो और उसका रेडियस r हो। ठीक है, इस वजह से मैंने ये एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ओरिजिन है बट उसका जो रेडियस है वो √3 है। ये सर्कल आप नहीं ले सकते, ये सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे वो आपके डिनोमिनेटर को 0 बना रहे होंगे, तो ये नहीं लेना आपने। दूसरी तरफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो x स्केयर -y स्केयर दोनों तरफ ऐड करने या वैसे ही उधर शिफ्ट करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, x स्केयर + y स्केयर इज लेस देन 4। और इसको मैं दोबारा से अगर लिखूं इनकी पोजीशन चेंज करके तो क्या मैं लिख सकता हूँ लेस देन 4, क्योंकि इस तरफ इनक्वालिटी लेस देन है ना। और इसका मतलब ये हुआ, आप इसको लिख सकते हैं x स्केयर + y स्केयर इज लेस देन 2 स्केयर। तो जब लेस देन सिंबल आए, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, तो ये इनसाइड वाले पॉइंट्स आते हैं, सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन होता तो ये बाहर वाले पॉइंट्स आते हैं। यानी मुझे एक सर्कल चाहिए जिसका रेडियस होगा 2। मैं बल्कि 1 मिनट दीजिए, बना भी लेते हैं हम इसको। ओके, तो लेट्स अज्यूम जी ये आपके पास है सर्कल और हम ये मान के चलेंगे कि इसका रेडियस है 2। ठीक है, 1 मिनट बस, यानी रेडियस 2 का मतलब है ये पॉइंट 2 होगा, इट वुड बी x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली ये पॉइंट होगा y इज -2, दिस वन इज x इज इक्वल टू -2। तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है। अब चूंकि ये लेस देन आ रहा है, मतलब x स्केयर + y स्केयर लेस देन है, तो इसका मतलब है अंदर वाले पॉइंट्स लेंगे। यही अगर ग्रेटर देन 2 स्केयर होता तो हमने बाहर वाले सारे लेने थे, टोटल बाहर वाले।
ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी, क्योंकि ये इनइक्वालिटी सॉरी स्ट्रिक्ट है, इसमें इक्वल नहीं आ रहा, तो पहले तो जरा इसको डॉटेड बनाए ना, क्योंकि ये बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी इसमें। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ क्यों इंक्लूड नहीं है, तो जल्दी से ज़रा हम इसको डॉटेड बना लेते हैं बाउंड्रीज को निकालने के लिए। अच्छा जी, और दूसरा अगर आप देखें तो वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो एक और सर्कल हमें चाहिए होगा फिर, और वो सर्कल हमने एक्सक्लूड करना है। तो मैं इससे थोड़ा सा निस्बतन छोटा एक सर्कल ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको भी ज़रा सही तरीके से अगर हम अरेंज करें तो ये बन रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं हम, थोड़ा, ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें आपके। अब मेरे ख्याल में ठीक है। तो ये जो सर्कल आपने लिया, हम मान के चलते हैं कि ये पॉइंट आपका है स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली ये स्क्वायर रूट 3 होगा वो एक्स, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 और ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 वाई सॉरी एक्स होगा। तो इसको आपने निकाल देना है, यानी ये सर्कल इंक्लूड नहीं है, और अगेन डॉटेड में। ठीक है, डॉटेड का मतलब, हाँ इसका मतलब यही है कि हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके भी मैं डॉट्स बना रहा हूँ यहाँ पे, फुल लाइन नहीं है। या वैसे अगर हम इसको वैसे भी रहने दें तो फिर भी मेरे नहीं, वैसे रहने दें का मतलब ये होता है कि ये इंक्लूड है, तो इसलिए हमें इसको डॉट ही बनाना पड़ेगा इस तरीके से, या साथ में मेंशन भी करेंगे। तो ये तो खैर स्केचिंग है जस्ट। अब आते हैं ज़रा हमने मेंशन कैसे करना है, तो ये इसकी डोमेन है। यानी आप, मैं इसको एक मिनट दीजिए, इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। अच्छा नहीं, ये शायद विलाइज नहीं है उस तरीके से, चलें लाइंस ही लगा देते हैं हम फिर वाइट कलर में। यानी ये सारा पार्ट है एक्सेप्ट ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, उसके अलावा ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, ले जी, इसको लिख भी देते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x, y inside the circle, कौन सा सर्कल है, बड़ा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये सर्कल है इसके अंदर। लेकिन सच दैट कि आपके ये सर्कल एक्सक्लूड करना है, तो आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। यानी इस रेडियस का जो सर्कल होगा वो आपने निकाल देना है, उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में समझ आ चुकी होगी। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 12 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवल कर्व्स की बात करेंगे और 13 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।